हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है प्रोपोर्शन। इससे पहले हमने रेशियो का कॉन्सेप्ट समझा था और उसके बाद एक्सरसाइज 12.1 किया था। अब हम जरा प्रोपोर्शन को समझ लेते हैं और उसके बाद ही हम एक्सरसाइजेस आगे करेंगे। तो रेशियो क्या था? रेशियो वो होता है जब हम टू क्वांटिटीज या टू नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं बाय डिवीजन मेथड। ये तो हमने सीखा था। अब ये नया वर्ड है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है? जब हम दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके क्या मिलता है कि दोनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हो। तो क्या कॉन्सेप्ट बन गया? इफ टू रेशियोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियोज इक्वल हैं तो हम उसे कहेंगे कि वो दोनों रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है और हम उसके लिए सिंबल यूज करते हैं ये वाला। रेशियो में कौन सा सिंबल यूज करते थे? ऐसे सिंबल यूज करते थे ना, इस टू बोलते थे इसको। अब प्रोपोर्शन में इसी की जगह हम ये इस तरह से चार डॉट बनाएंगे। पहले के दो रेशियो और ये रेशियो दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब हो गया कि ये रेशियो और ये रेशियो दोनों एक दूसरे के बराबर है और हम ये इक्वल टू का भी साइन लगा सकते हैं टू इक्वेट द टू रेशियोज। ओके, अब हम इसी चीज को जरा एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये एग्जाम्पल आप ही की बुक से मैंने लिया है। क्या है एग्जाम्पल? Rahim sells 2 kgs of apple for rupees 180 and Roshan sells 4 kgs of apple for rupees 360. Whose apples are more expensive? क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रहीम एप्पल बेचता है। कैसे बेचता है वो? 2 kg रुपीज 180 में बेचता है और रोशन जो है 4 kgs ऑफ एप्पल रुपीज 360 में बेचता है। अब आपको बताना है कि कौन महंगा बेच रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम रेशियो ऑफ वेट ऑफ एप्पल्स ले लेते हैं। ये जो वेट है और रहीम का वेट और रोशन का वेट, पहले इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। वो किस रेशियो में है? वो है 2 kg है और ये है 4 kg। ओके, मतलब ये अगर हम इनका रेशियो निकाल लें मतलब 2:4। 2:4 का मतलब क्या होता है? 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो ये कौन से रेशियो में आ गया? 1:2 के रेशियो में आ गया। रेशियो ऑफ वेट ऑफ एप्पल्स आ गया कितना? 1:2। अब रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ एप्पल्स को देख लेते हैं कि रहीम कितने में सेल कर रहा है। रहीम सेल कर रहा है रुपीज 180 में और दूसरा किस में सेल कर रहा है? रुपीज 360 में। अब इनका रेशियो निकाल के देखते हैं। तो कैसे रेशियो निकालते हैं हम? 180/360 करके देखते हैं। तो इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं और हमको टेबल पता है 18×2 = 36 होता है, मतलब 1/2। ये भी हो गया 1:2 के रेशियो में। तो अब ये भी 1:2, वेट भी 1:2 के रेशियो में है और कॉस्ट भी 1:2 के रेशियो में है। तो हम क्या कहेंगे? सो द रेशियो ऑफ वेट ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट। अब since both the ratios are equal, we say that they are in proportion. Proportion मतलब अब इनका वेट और कॉस्ट जो है वो रेशियो दोनों के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों प्रोपोर्शन में है। ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। और लिखेंगे किस तरह से हम? 2:4 और यहाँ बीच में इस तरह से 2 आ जाएंगे और लिख देंगे इधर 180:360। इस तरह से हमारा ये रेशियो और ये रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। ये है प्रोपोर्शन का साइन। तो हम पढ़ेंगे कैसे? 2:4 is same as 1:180:360। अब
ये प्रोपोर्शन निकलने से हमको फायदा क्या हुआ? प्रोपोर्शन हम क्यों निकाल रहे हैं? प्रोपोर्शन से हमें पता चल गया कि दे आर सेलिंग एप्पल्स एट द सेम रेट, दोनों ही एक ही दाम पे एप्पल्स बेच रहे हैं। भले ये 2 kg 180 का बेच रहा है और ये 4 kg 360 का बेच रहा है, लेकिन उन दोनों के जो कॉस्ट हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं। दे आर सेलिंग एप्पल्स एट द सेम रेट। तो इस तरह से हम प्रोपोर्शन निकालेंगे। ओके, चलिए एक और एग्जांपल से हम प्रोपोर्शन समझते हैं। A man travels 35 km in 2 hours. With the same speed, would he be able to travel 70 km in 4 hours? अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी है, वो 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने घंटे में? 2 घंटे में। मतलब इस तरह से अगर ये डिस्टेंस है 35 किलोमीटर का, कितने घंटे में कवर कर रहा है? वो 2 आवर्स में कवर कर रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर वो इसी सेम स्पीड से चलता रहे तो क्या वो 70 किलोमीटर कवर कर लेगा 4 आवर्स में? 4 घंटे में क्या वो 70 किलोमीटर कवर कर पाएगा? तो अब हम कैसे निकालेंगे? देख लेंगे कि अगर प्रोपोर्शन में दोनों ही रेशियोज प्रोपोर्शन में है तो मतलब वो कर पाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? पहले हम रेशियो ऑफ डिस्टेंस लिखा देते हैं। रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस, एक है 35 किलोमीटर और दूसरा है 70 किलोमीटर। दोनों के रेशियोज देख लेते हैं। 35:70 किलोमीटर का मतलब होता है 35/70। अब इनको अगर हम डिवाइड करेंगे 35 2 70 आ जाता है, तो आ गया ये 1/2। मतलब इसका रेशियो कितना आया? 1:2 का रेशियो आया। डिस्टेंस का रेशियो आया 1:2। अब रेशियो ऑफ टाइम टू कवर द डिस्टेंस, अगर टाइम भी अगर इसी रेशियो में आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में है। अब टाइम क्या है? एक है 2 आवर और दूसरा है 4 आवर। अब हम देख लेते हैं, ये 2 आवर एंड 4 आवर मतलब 2/4, 1/2 आ गया। तो ये भी 1:2 के रेशियो में है। मतलब ये वाला रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इन प्रोपोर्शन टू रेशियो ऑफ टाइम टू कवर द डिस्टेंस। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको? 35:70 2 बार हम लगा के अब हम लिखेंगे 2:4। मतलब यस दे आर इन प्रोपोर्शन। कैसे पता चला प्रोपोर्शन? हमें इन दो रेशियोज को कंपेयर करना है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है। अब ये प्रोपोर्शन में होने से हमको फायदा क्या हुआ? अब हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि यस ही वुड बी एबल टू ट्रैवल 70 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा यस, ये वाले क्वेश्चन का। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देख के समझ लेते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है। Cost of 2 kgs of apples is rupees 180 and a 5 kg watermelon costs rupees 45. अब हम देख लेते हैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ एप्पल है और कॉस्ट ऑफ वाटरमेलन है, ये दोनों प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो प्रोपोर्शन देखने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? हमें रेशियो निकालना है। किसका? पहले हम रेशियो ऑफ वेट निकाल लेते हैं। तो रेशियो ऑफ वेट क्या क्या है यहाँ पे? एक है 2 kg और दूसरा है 5 kg। ओके, तो 2 kg और 5 kg का रेशियो क्या हो जाएगा? मतलब 2/5, मतलब 2:5 ही उसका रेशियो हुआ। ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है। अब हम देख लेते हैं रेशियो ऑफ
कॉस्ट। अगर तो ये भी 2:5 निकल गया तो अब हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है, ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। तो देख लेते हैं हम। और दूसरा है वाटरमेलन का कॉस्ट है ₹45। ओके, तो अब एक है 180 और दूसरा है 45। तो 180 अपॉन 45 करके देखते हैं। तो अब ये अपने तो लोएस्ट फॉर्म में तो है ही नहीं, तो लोएस्ट फॉर्म में निकालने के लिए हमारे पास तो एक तरीका है और वो है HCF का। ये तो हमने 12.1 एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस किए हैं इस पे, तो हम जरा इसका HCF निकाल लेते हैं। तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 90, अब फिर डिवाइड किया 2 से 45 आ गया। अब 5 9 5 45, अब 3 3 9 और 3 से 1 गया खत्म। ओके, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या है? 180 के फैक्टर्स है 2 × 2 × 5 × 3 × 3। अब 45 के क्या फैक्टर्स है? 5 3 3 खत्म। तो मतलब 5 × 3 × 3 ये किसके फैक्टर्स है? 45 के। तो ये 5 कॉमन, ये 3 कॉमन, ये 3 कॉमन, 5 से 15, 3 से 45। तो HCF हमको मिला है 45। तो 180 को हम अगर 180 अपॉन 45 को अगर 45 से हम जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका लोएस्ट फॉर्म मिल जाएगा। 180 डिवाइडेड बाई 45 कितना होगा? तो अब तक तो आपको बिल्कुल आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। जितना यहाँ पे है 45 उसको अलग कर दीजिए, 5 से 15, 3 से 45 अलग करिए और कितना बच गया? ऊपर बच गया 4। तो यही होगा आंसर। और 45 डिवाइडेड बाई 45 इज 1। तो ये वाला रेशियो आया कितना? 4:1। ये 4:1 और ये 2:5। तो अब आप बताइए स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या प्रोपोर्शन में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के रेशियोज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 2:5 is not equal to 4:1. So they are not in proportion. Not in proportion. इस तरह वाले भी तो क्वेश्चन आएंगे हमेशा। हर एक रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में थोड़ी होगा। कुछ तो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में नहीं है। तो अब आपको वो भी सॉल्व करके दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉस्ट ऑफ एप्पल्स जो 2 kg के हैं ये इसके वाटरमेलन के कॉस्ट के बराबर नहीं है, भले ही वो 5 kg खरीदा है। तो ये दोनों कॉस्ट बिल्कुल अलग है। ओके, तो अगर ये रेशियोज प्रोपोर्शन में ना हो तो हम लिखते हैं कि if two ratios are not equal we say that they are not in proportion. लेकिन अगर वो रेशियोज प्रोपोर्शन में होंगे तो हम क्या कहेंगे कि the 4 quantities involved when taken in order are known as respective terms. अगर तो कोई रेशियो प्रोपोर्शन में है तो अब हम इन टर्म्स को क्या कहेंगे? रेस्पेक्टिव टर्म्स। और ये तो हमने किया था ना 35:70 जो डिस्टेंस वाला था, ये वाला तो प्रोपोर्शन में था। तो अब इनको हम कहते हैं रेस्पेक्टिव टर्म। हर टर्म को हम कहेंगे रेस्पेक्टिव टर्म जो कि प्रोपोर्शन में हो गई। और फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर नोन एज द एक्सट्रीम टर्म। फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म, ये और ये हम क्या कहेंगे? ये फर्स्ट टर्म है ना, ये है फर्स्ट टर्म और ये है फोर्थ टर्म। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीम टर्म्स। और जो ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म होगा उसको हम कहेंगे मिडिल टर्म। ओके,
मिडिल टर्म, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स वाले में आ सकते हैं, एमसीक्यू वाले में। तो ये सब भी आपको देखना है। ये जो फर्स्ट और फोर्थ है वो एक्सट्रीम टर्म्स, और जो सेकेंड एंड थर्ड है उन्हें हम कहेंगे मिडिल टर्म। ओके, अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 12.2 शुरू कर देंगे। ओके, ये एग्जाम्पल है, आर द रेशियोज 25 ग्राम is to 30 ग्राम and 40 kgs and 48 kgs are in proportion। तो क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना, हमें बस रेशियो निकालना है। किसका? 25 ग्राम इज टू 30 ग्राम का पहले रेशियो निकालना है। कितना आ जाएगा? ये भी रेशियो में ही है लेकिन हमें लोएस्ट टर्म में चाहिए। तो क्या आ गया? इज इक्वल टू 25/30। दोनों के यूनिट सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? 5 के टेबल में। तो कितना आ गया? 5 5 25, 5 6 30। तो रेशियो क्या आ गया? रेशियो इज 5:6। ओके, अब दूसरा है रेशियो ऑफ 40 kg is to 48 kg। इनको भी हम देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 40/48। अब ये अपने लोएस्ट फॉर्म में तो नहीं है, तो क्या करते हैं? दोनों का पहले HCF निकाल लेते हैं। तो 40 का क्या हो जाएगा? ये आपका रफ वर्क है। 22 * 40, 2 10 2 5 और 5 से 5 हो गया खत्म। अब 48 का निकाल लेते हैं। 24 2 * 48, 12 से आ गया। 2 6 * 12, 2 3 और 3 3 से खत्म हो गया। तो अब हमको फैक्टर क्या क्या मिल गए? 2 × 2 × 2 × 5 किसके फैक्टर है? ये 40 के फैक्टर है। और 48 के फैक्टर्स क्या क्या मिले? 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 3। तो अब कॉमन क्या क्या है? एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है। मतलब HCF is 2 2 4, 2 8। तो अगर हम 40 को 8 से डिवाइड कर दें एंड 48 को भी 8 से डिवाइड कर दें तो हमें इसका लोएस्ट टर्म मिल जाएगा। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। और 48 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 6। तो इसका क्या बन गया रेशियो? ये भी बन गया 5:6। ये भी 5:6, ये भी 5:6। तो अब हम क्या कहेंगे? यस, दीज आर इन प्रोपोर्शन। लेकिन उससे पहले हमको लिखना कैसे है? 25 ग्राम इज टू 30 ग्राम। अब दो इस तरह से हम बना देंगे, इज इक्वल टू 40 kg इज टू 48 kg। इतना ही लिख देंगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा कि दीज आर इन प्रोपोर्शन। ये साइन से ही हमको पता चल गया कि ये दोनों नंबर्स जो हैं इक्वल रेशियोज है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम जैसे जैसे एक्सरसाइजेस करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको पूछना है कुछ तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।